महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की है और इस समय हम सभी वाल्मीकि रामायण के बाल कांड का स्वाध्याय कर रहे हैं। आज पंचचत्वारिंशः सर्गः 45वें सर्ग का स्वाध्याय होगा। पिछले दिनों बताया गया था कि ब्रह्मा जी ने कहा कि अब तुम भगीरथ को कहा कि अब तुम अपने सभी पितरों का तर्पण करो और मैं अपने जगह पर जाता हूँ, तुम भी अपने राज्य को जाओ। तो इस प्रकार से वे चले गए और इसमें इसके बाद में लिखा हुआ है कि गंगावतरण का मंगल में उपाख्यान आयु बढ़ाने वाला है, धन यश आयु पुत्र और स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला है, जो ब्राह्मणों क्षत्रियों तथा दूसरे वर्ण के लोगों को भी यह कथा सुनाता है उसके ऊपर देवता और पितर प्रसन्न होते हैं। ककुत्स कुलभूषण जो इसका श्रवण करता है वह संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लेता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और आयु की वृद्धि एवं कीर्ति का विस्तार होता है। केवल सुनने से ये सफल है। क्या है जी? गंगा की कहानी सुन लो तो इसी से क्या होगा, सब कामनाएं सिद्ध हो जाएंगी, सारे पाप नष्ट हो जाएंगी और आयु की वृद्धि होगी और कीर्ति का विस्तार होगा। जब कथे सुनने से हो जाता है तो प्रयाग जाने से कोई मतलब है जी? हैं? सिमरिया, प्रयाग, हरिद्वार जा करके जो लोग डुबकी लगाते हैं उसकी क्या आवश्यकता है? बस इसको सुन लो, बात खत्म है। नहाने से कोई मतलब नहीं है। ये सब पाखंड है, नहाना भी पाखंड और ये कथा भी सुनना पाखंड ही है। इससे कुछ भी होने वाला नहीं है। क्यों कि अवश्य मेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, लिखा हुआ है शास्त्र में कि हमने जो अच्छा बुरा कर्म किया है उसका फल भोगना ही पड़ेगा। अच्छा कर्म है तो उसका फल सुख मिलेगा और बुरा जो कर्म हमारा है उसका फल दुख भोगना ही पड़ेगा। कोई भी उपाय उससे छूटने का नहीं है। पाप किसी भी समय माफ नहीं होता। समझ में आया कि नहीं? अब आगे कहते हैं, विश्वामित्र वचः श्रुत्वा राघवः सह लक्ष्मणः विस्मयं परमं गत्वा विश्वामित्रमथा ब्रवीत्। विश्वामित्र जी की बातें सुनकर लक्ष्मण सहित श्री रामचंद्र जी को बड़ा विस्मय हुआ। जब ये कथा सुन ली विश्वामित्र से तो बड़ा विस्मय हुआ, आश्चर्य हुआ। वे मुनि से इस प्रकार बोले, अत्यद्भुतमिदं ब्रह्मन् कथितं परमं त्वया गंगावतरणं पुण्यं सागरस्यापि पूरणम्। ब्राह्मण, आपने गंगा जी के स्वर्ग से उतरने और समुद्र के भरने की यह बड़ी उत्तम और अत्यंत अद्भुत कथा सुनाई। क्षणभूतिव नवरात्रि संवृत्तियं परंतप इमां चिंतयतु सर्वां निखिलेन कथां तव। काम क्रोधादि शत्रुओं को संताप देने वाले महर्षि, आपकी कही हुई इस संपूर्ण कथा पर पूर्ण रूप से विचार करते हुए हम दोनों भाइयों की यह रात्रि एक क्षण के समान बीत गई है। तस्य सा सर्वरी सर्वा मम सौमित्रिणा सह जगाम चिंतयानस्य विश्वामित्र कथां शुभाम। विश्वामित्र जी लक्ष्मण के साथ इस शुभ कथा पर विचार करते हुए ही मेरी यह सारी रात बीती है। अब देखो, कथा सुनने में तो वैसे भी अच्छा लगता है ना। कोई कहानी कोई सुनाए तो कब समय कैसे बीत जाता है पता नहीं चलता है। तो ऐसे ही भगवान राम का भी हुआ। ततः प्रभाते विमले विश्वामित्रं तपोधनम उवाच राघवो वाक्यं कृताहनेकमरिंदमः। तत्पश्चात निर्मल प्रभात काल उपस्थित होने पर तपोधन विश्वामित्र जी जब नित्य कर्म से निवृत्त हो चुके तब शत्रु दमन श्री रामचंद्र जी ने उनके पास जाकर कहा। अब देखो, विश्वामित्र जी जब नित्य कर्म से निवृत्त हो चुके तब शत्रु दमन श्री रामचंद्र जी ने उनके पास जाकर कहा
नित्य नित्य कर्म में यही आता है, संध्या हवन, ये नियमित रूप से वो लोग करते थे। गता भगवती रात्रि श्रोतव्यं परमं श्रुतं तराम सरितां श्रेष्ठां पुण्यां पथगां नदीं। मुने, यह पूजनीया रात्रि चली गई, सुनने योग्य सर्वोत्तम कथा मैं सुन ली। अब हम लोग सरिताओं में श्रेष्ठ पुण्य सलिला त्रिपथ गामिनी नदी गंगा जी के उस पार चलें। अब गंगा को पार करने वाली बात कर रहे हैं। नौरेशा ही सुखास्तीर्णा ऋषीणां पुण्य कर्मणाम भगवंतमिह प्राप्तं ज्ञात्वा त्वरितमागता। सदा पुण्य कर्म में तत्पर रहने वाले ऋषियों की यह नाव उपस्थित है, इस पर सुखद आसन बिछा है। आप परम पूज्य महर्षि को यहाँ उपस्थित जानकर ऋषियों की भेजी हुई यह नाव बड़ी तीव्र गति से यहाँ आई है। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा राघवस्य महात्मनः संतारंकारयामास ऋषि संघस्य कौशिकः। महात्मा रघुनंदन का यह वचन सुनकर विश्वामित्र जी ने पहले ऋषियों सहित श्री राम लक्ष्मण को पार कराया। उत्तरं तीरमासाद्य संपूज्य ऋषिगणं ततः गंगाकूले निविष्टास्ते विशालां तद्दृशुः पुरीं। तत्पश्चात स्वयं भी उत्तर तट पर पहुंचकर उन्होंने वहां रहने वाले ऋषियों का सत्कार किया। फिर सब लोग गंगा जी के किनारे ठहरकर विशाला नामक पुरी की शोभा देखने लगे। अब कहाँ पहुंच गए? गंगा के इस पार। और नगरी कौन थी? विशाला नगरी। कौन नगरी थी जी? शायद वैशाली जिला इसी विशाला से ही बना होगा लगता है। ततो मुनि वरस्तूर्णं जगाम सह राघवः विशालां नगरीं रम्यां दिव्यां स्वर्गोपमां तदा। तदनंतर श्री राम लक्ष्मण को साथ ले मुनिवर विश्वामित्र तुरंत उस दिव्य एवं रमणीय नगरी विशाला की ओर चल दिए, जो अपनी सुंदर शोभा से स्वर्ग के समान जान पड़ती थी। तो अब विश्वामित्र जी भगवान राम और लक्ष्मण के साथ कहाँ आ गए हैं जी? विशाला नगरी में आ गए। कहाँ? विशाला नगरी में, जो गंगा से उत्तर साइड में है। किधर है? उत्तर साइड में है। तो अब आगे की कथा अब आगे करेंगे। आज के स्वाध्याय को यहीं विराम देते हैं। ओम।